मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, अखिलेश यादव और मायावती भी नहीं तोड़ पाए जो रिकॉर्ड। क्या सीएम योगी तोड़ पाएंगे पुराने बड़े रिकॉर्ड? क्या अन्य मुख्यमंत्रियों से आगे निकल पाएंगे योगी? 60 साल पुराना सियासी ट्रेंड क्या इस बार टूट जाएगा? देखिए क्या है सियासी ट्रेंड जो नहीं तोड़ पाए धुरंधर। देखिए इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ की रणनीति। उत्तर प्रदेश की सियासत में आकलन का दौर चल रहा है। ट्रेंड सेट करने की कोशिश है और ट्रेंड्स को बदलने की भी भरपूर जोर आजमाइश है। लेकिन एक ट्रेंड उत्तर प्रदेश की सियासत में 60 साल से ज्यों का त्यों बना हुआ है और अब तक तमाम सियासी धुरंधर सीएम बने लेकिन इस ट्रेंड को तोड़ नहीं पाए। हालांकि नेताजी मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, अखिलेश यादव और मायावती ने कोशिश तो की लेकिन वो भी इस ट्रेंड को खत्म नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश की सियासत वैसे भी ट्रेंड्स और लोकोक्तियों के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार कोई फैसला लेती है तो वो एक माइलस्टोन बन जाता है और कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो उत्तर प्रदेश में पुरानी सरकार ने बनाए लेकिन नई सरकार उसे तोड़ नहीं पाई। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब चुनावी दौर में फिर से जाने वाले हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ उन ट्रेंड्स को बदल पाएंगे जो ट्रेंड पहले की सरकारें नहीं बदल पाईं? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ नए ट्रेंड स्थापित करेंगे या फिर पुराने ट्रेंड की तरह योगी आदित्यनाथ भी कुछ नया नहीं कर पाएंगे? हालांकि विकास के मामले की अगर बात की जाए तो वो दूर की बात है, लेकिन अन्य सियासी ट्रेंड्स जो हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सूबे की सियासत के अतीत के पन्नों को पलटते हैं तो 6 दशक के इतिहास में कोई भी मौजूदा सीएम अपनी कुर्सी बचा नहीं सका है। मतलब लगातार दूसरी बार कोई भी नेता सीएम नहीं बन पाया। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ 2022 के चुनाव में क्या 60 साल पुराना ट्रेंड तोड़ पाएंगे या फिर इतिहास बरकरार रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सत्ता में काबिज रहने वाला ब्राह्मण समुदाय अब महज वोट बैंक बनकर रह गया है। यूपी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री बने हैं तो सत्ता की कमान सबसे ज्यादा मायावती ने संभाली है। हालांकि मंडल की राजनीति के बाद सूबे की सियासत बदली और सवर्णों की जगह ओबीसी ने ले ली। यूपी के इतिहास में अब तक के बनने वाले मुख्यमंत्रियों को लेकर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस समाज और राजनीतिक पार्टी के कितने सीएम बने। यूपी की सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री मायावती बनी हैं। मायावती 4 बार राज्य की मुखिया रह चुकी हैं, लेकिन महज एक बार ही 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इसके अलावा चंद्रभानु गुप्ता, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन 5 साल कुर्सी पर नहीं रह पाए। डॉक्टर संपूर्णानंद चौधरी, चरण सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा और कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आजादी के बाद 70 सालों में उत्तर प्रदेश में 33 मुख्यमंत्री बने हैं, जिससे इस बात का संकेत है कि इस शक्ति का उपभोग उच्च जातियों ने किया, जिनमें 6 ब्राह्मण, 5 ठाकुर, 3 वैश्य, 1 कायस्थ, 1 बंगाली ब्राह्मण महिला जिन्होंने अपने सिंधी पति का टाइटल अपनाया, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी, जिन्हें ब्राह्मण माना जाता है। इसके अलावा 1 जाट और 3 यादव हैं। 1 लोधी, 1 दलित समुदाय से मुख्यमंत्री बने हैं। यूपी की सियासत में 1952 से लेकर 1989 तक ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम रहा और 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी बने। ये सभी कांग्रेस से थे। इनमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार यूपी के सीएम रहे। अगर इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखें तो करीब 23 साल तक प्रदेश की सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथ में रही है। इसके अलावा सूबे में दूसरे दलों की सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सका। उत्तर प्रदेश में अभी तक 5 ठाकुर समुदाय के मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें 3 कांग्रेस से और 2 बीजेपी से रहे। कांग्रेस से 3 ठाकुर सीएम बनने वालों में त्रिभुवन नारायण सिंह, वीपी सिंह और वीर बहादुर सिंह थे, जबकि बीजेपी से राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ हैं। इनमें योगी आदित्यनाथ इकलौते सीएम हैं जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। यूपी की सत्ता पर बनिया समाज का भी कब्जा रहा है, जिनमें 1 कांग्रेस, 1 जनता पार्टी और 1 बीजेपी से सीएम बने हैं। कांग्रेस से चंद्रभानु गुप्ता सीएम बने तो जनता पार्टी से बाबू बनारसी दास और बीजेपी से राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि चंद्रभानु गुप्ता 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं और 3 बार कांग्रेस से।
चंद्रभानु गुप्ता पहली बार 1960 से लेकर साल 1962 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। दूसरी बार 19 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तीसरी बार चंद्रभानु गुप्ता साल 1967 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार उनका कार्यकाल केवल 19 दिन का था। इसके अलावा बाकी दोनों सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब भले ही ओबीसी के इर्द गिर्द सिमट रही हो, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री बनने के लिए लंबे समय तक उन्हें इंतजार करना पड़ा है। ओबीसी समाज में 3 यादव जाति से मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि 1 लोधी जाति से। यूपी में पहला ओबीसी मुख्यमंत्री जनता पार्टी से राम नरेश यादव बने थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा सपा के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सीएम बने। मुलायम सिंह 1 बार जनता दल से सीएम बने और 2 बार सपा से। वहीं अखिलेश महज 1 बार सीएम बने, लेकिन 5 साल तक कुर्सी पर रहे। बीजेपी ने यूपी में अपना पहला सीएम ओबीसी समुदाय से दिया था। लोधी समुदाय से आने वाले कल्याण सिंह बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। कल्याण सिंह 2 बार सीएम रहे। पहली बार कल्याण सिंह 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक और दूसरी बार वो 1997 में सीएम बने और 1999 तक रहे। कल्याण सिंह को हटाकर बीजेपी ने राम प्रकाश गुप्ता को सीएम बनाया था। उत्तर प्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वालों में चौधरी चरण सिंह का नाम आता है, जो पश्चिमी यूपी के जाट समाज से आते हैं। चौधरी चरण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1967 से 1968 तक रहे और दूसरी बार 2 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक रहे। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस से सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर है, जो कायस्थ समुदाय से आते थे। डॉक्टर संपूर्णानंद 2 बार सीएम बने हैं। पहली बार डॉक्टर संपूर्णानंद दिसंबर 1954 से अप्रैल 1957 तक। इसके बाद दूसरी बार अप्रैल 1957 से दिसंबर 1960 तक सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहे। उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती का नाम दर्ज है। वो यूपी की इकलौती दलित सीएम हैं और बीएसपी से 4 बार सीएम बनी। मायावती पहली बार जून 1995 में मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी और अन्य दलों के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद दूसरी बार 1997 में मुख्यमंत्री बनी। इस बार उनका कार्यकाल 6 महीने का था। तीसरी बार 2002 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आई और 1.25 साल तक रही। इसके बाद साल 2007 में मायावती ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच शह मात का खेल चल रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा चुनावी मैदान में उतरी है, तो बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ को आगे कर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी से मायावती सीएम का चेहरा है, तो कांग्रेस प्रियंका गांधी की अगुवाई में जरूर चुनाव लड़ रही है, लेकिन सीएम कैंडिडेट किसी को घोषित नहीं किया है। यूपी की 6 दशक के इतिहास में मौजूदा सीएम अपनी कुर्सी नहीं बचा सके हैं। ऐसे में देखना होगा कि यूपी के चुनाव में इस बार योगी आदित्यनाथ ये मिथक तोड़ पाते हैं या फिर इतिहास बरकरार रहेगा। सियासी जानकारों की माने तो इस बार सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन तमाम चुनावी सर्वे योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बनाने का संकेत दे रहे हैं। सवाल इस बात का है कि सियासी जानकारों का कयास सही साबित होगा या फिर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वो सच साबित होंगे। अगर ओपिनियन पोल सच साबित होते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ इस मिथक को तोड़ देंगे और सियासी जानकारों का कयास अगर सही साबित होता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी 60 साल पुराने इस इतिहास को बदल पाने में नाकाम रहेंगे और ये ट्रेंड कौन तोड़ेगा वो आने वाला भविष्य तय करेगा। फिलहाल तो कयासबाजी, जोर आजमाइश, चुनाव प्रचार, रैलियों, आरोप प्रत्यारोप का दौर उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।